हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अजीजों, आज 25 जून 2026 शाम की इबादत में हम खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हम सबको जिंदगी की जमीन पर रखा है और जिंदगी में मौका दिया है कि हम एक बार फिर उसके हजूर में आए। सुबह भी अजीजों हम अराउंड द क्लॉक प्रेयर वॉरियर ग्रुप में इकट्ठे हुए थे और हमने ज़बूर 76 की तिलावत की थी और उसमें से खुदावंद के रूह ने हमें आसमानी रोटी भी दी थी और ये रोटी अजीजों व्हाट्सएप पर इसको रिकॉर्ड किया जा चुका है। और अब शाम को हम ज़बूर 77 की स्टडी करेंगे, इसको पढ़ेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे अजीजों, एक नए अंदाज में, ताकि हमें बाइबल मुकद्दस में से अजीजों, हम जो दीन मसीहत के लोग हैं इस बात पर बड़ा जोर देते हैं, तसलीस पर बड़ा जोर दिया जाता है। जो भी कोई तसलीस के बारे में बात करता है उसको शायद दीन मसीहत के अंदर से उसको समझा जाता है, गैर कौमी कहते हैं ये तो काफर, ये बंदा ये काफर जे, ये तसलीस को नहीं मानता। तो अजीजों, इसी बाइबल के अंदर से हम इन नामों पर गौर कर सकेंगे। जहां जहां पर लफ्ज खुदा है अजीजों वो खुदा बाप है, और जहां जहां पर लफ्ज खुदावंद है वो यीशु मसीह है। और ये खुदा का लफ्ज अजीजों पूरी बाइबल के अंदर 3358 दफा, 3358 3358 टाइम्स, और लॉर्ड यानी खुदावंद यानी यीशु मसीह 7736 टाइम्स लिखा गया है, 7736 टाइम्स। हालेलुया। और कलाम ने हमें सिखाया है हालेलुया हालेलुया। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। नो दैट लॉर्ड इज ए गॉड। देयरफॉर अजीजों, जब हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे तो अब हम और अच्छी तरह से भी समझ आएंगे। किताब मुकद्दस में यूं लिखा है ज़बूर 77 में मुगन्नी के लिए यदूतून के तौर पर आसिफ का मजमूर। हालेलुया हालेलुया। अजीजों, आसिफ क्वायर लीडर था हैकल के अंदर और यदूतून था, ये एक लावी था। लावियों को कोई मिरास नहीं मिली, उनकी मिरास सिर्फ ये थी कि हैकल के अंदर वो इबादत करें, गीत गाएं, ज़बूर गाएं, मशकील गाएं, रूहानी गजलें गाएं, ये उनका काम था। और इसकी तकरीबन तीसरी पोजीशन थी। हर मौसीकी में ये बहुत बड़ा नाम था उस वक्त, और इसकी तीसरी पोजीशन थी। और लिखा है कि यदूतून के तौर पर, कि जिस तौर पर यदूतून गाता था या लिखता था गीत ज़बूर, उसी तरह से ये आसिफ ने भी ये मजमूर लिखा है। गौर से सुनिए, आज इस ज़बूर से खुदावंद मुझे और आपको कौन सी आसमानी रोटी देना चाहता है जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जो हमारी काट छांट के लिए हो, हमारी तरबियत के लिए हो, हमारी नसीहत के लिए हो, हमारी बढ़ोतरी के लिए हो, हम पर अल्जाम भी लगा सकता है ये कलाम। याद रखिए अजीजों, और हमें निकलने की राह भी बता सकता है। गौर से सुनिए, मैं बुलंद आवाज से खुदा बाप यीशु मसीह के हजूर फरियाद करूंगा, खुदा बाप ही के हजूर बुलंद आवाज से, और वो मेरी तरफ कान लगाएगा। अपनी मुसीबत के दिन मैंने खुदावंद को ढूंढा, मेरे हाथ रात को फैले रहे और ढीले ना हुए, मेरी जान को तस्कीन ना हुई। मैं खुदा बाप यीशु मसीह को याद करता हूं और बेचैन हूं, मैं वावेला करता हूं और मेरी जान निढाल है। ब्रैकेट के अंदर लिखा है सिलाह, तो मेरी आंखें खुली रखता है। मैं ऐसा बेताब हूं कि बोल नहीं सकता। मैं गुज़श्ता अय्याम पर यानी कदीम जमाना के बरसों पर सोचता रहा। मुझे रात को अपना गीत याद आता है, मैं अपने दिल ही में सोचता हूं, मेरी रूह बड़ी तफ्तीश में लगी हुई। क्या खुदावंद यीशु मसीह यहोवा पाक खुदा मैं जो हूं सो हूं हमेशा के लिए छोड़ देगा? क्या वो फिर कभी मेहरबान ना होगा? क्या उसकी शफकत हमेशा के लिए जाती रही? क्या उसका वादा अब तक बातिल हो गया? क्या खुदा बाप कर्म करना भूल गया? क्या उसने कहर से अपनी रहमत रोक ली? फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा है अजीजों सिलाह। फिर मैंने कहा ये मेरी ही कमजोरी है, मैं तो हक ताला की कुदरत के जमाना को याद करूंगा। मैं खुदावंद के कामों का जिक्र करूंगा क्योंकि मुझे तेरे कदीम अजायब याद आएंगे।
मैं तेरी सारी सन्नत पर ध्यान करूंगा और तेरे कामों को सोचूंगा। आए खुदा बाप यीशु मसीह, तेरी राह मकदस में है। कौन सा देवता खुदा बाप की मानद बड़ा है? तू वो खुदा बाप है जो अजीब काम करता है। तूने कौमों के दरमियान अपनी कुदरत जाहिर की। तूने अपने ही बाजू से अपनी कौम बनी याकूब और बनी यूसुफ को फिदिया देकर छुड़ाया है। इन ब्रैकेट फिर लिखा है सिला। आए खुदा बाप यीशु मसीह, समंदरों ने तुझे देखा, समंदर तुझे देखकर डर गए, गहराव भी कांप उठे, बदलियों ने पानी बरसाया, अफलाक से आवाज आई, तेरे तीर भी चारों तरफ चले, बगोले में तेरी रौद की आवाज थी। बरक ने जहान को रोशन कर दिया, जमीन लर्जी और कांपी। तेरी राह समंदर में है, तेरे रास्ते बड़े समंदरों में हैं और तेरे नक्शे कदम नामालूम हैं। तूने मूसा और हारून के वसीला से गल्ला की तरह अपने लोगों की रहनुमाई की। कलाम पाक का पढ़ा जाना अजीजों, हम सब के लिए बाइस से बरकत हो और हम कलीसिया मिलकर कह सकते हैं, आए खुदा मुझे मसीह, तू जो कलाम है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं आज की जिंदगी बख्शिश रोटी के लिए जो आपने हमें दी है, जबूर 77 में से। और अजीजों, इसी के अंदर से जो आखिरी 2 आयात हैं, 19 और 20 आयात, इस पर हम गौर करेंगे कि तेरी राह समंदर में है, तेरे रास्ता बड़े समंदरों में है और तेरे नक्शे कदम नामालूम है। तूने मूसा और हारून के वसीला से गल्ला की तरह अपने लोगों की रहनुमाई की। प्रेज द लॉर्ड अजीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। अब अजीजों, आप जानते हैं कि मुकद्दस मूसा को कैसे तैयार किया गया। 40 साल वो महल में रहा, 40 साल उसने भेड़ बकरियां चराई और 40 साल उसको लगे हैं कि वो बनी इसराइल को गुलामी के घर से, मिस्र से, आग की भट्टी का घर, गुलामी का घर, गुनाह के घर से उनको आजादी दिलवाई और समंदरों में से भी उनको गुजारा है। हालेलुया। उस बड़े समंदर के उसे लाल समुद्र भी कहते हैं और इसको मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं, उसमें से गुजारा है। और आपने फिल्में भी देखी होंगी, बहुत सी फिल्में भी बनी अजीजों, मसीही फिल्में उसके अंदर दिखाया जाता है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और ये पानियों के अंदर से जब उनको निकाला गया तो अजीजों, यही बात पहला क्रंथियों का खत उसके 10 बाब में लिखी है कि ऐ भाइयों, मैं इस बात से तुम्हें ना वाकिफ रखना नहीं चाहता कि हमारे आबाओ अजदाद सब के सब बादल के नीचे थे और सब के सब ने बियाबान में मूसा का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। बियाबानी कलीसिया जो मुकद्दस मूसा और हारून के वसीले से बनी है, उसका जिक्र नए अहदनामे में मुकद्दस पौलुस रसूल कर रहे हैं। हालेलुया। तेरी राह समंदर में है, तेरे रास्ते बड़े समंदरों में हैं। क्या दोबारा फिर समंदर के अंदर से गुजरा ही जाए? फिर लोग कहेंगे वहां तो पानी ही लगा नहीं था इंसान को। क्या नूह की कश्ती का जिक्र किया जाए कि जो मुकद्दस पतरस ने जिसका जिक्र किया कि भाइयों, नूह के जमाने में जो पानी के वसीला से 8 जाने बची थी, वो बपतिस्मे का मुशाबा है। उस वक्त भी लोग कह सकते हैं जी, अंदर तो जानवर भी बैठे हुए थे 8 जानों के अलावा, और पानी तो उनको लगा भी नहीं था। तो क्यों मुकद्दस पौलुस रसूल जो हैं ये बात सिखा रहे हैं, क्यों वो रेफरेंस देते हैं? इसलिए अजीजों कि ये वो अहद है बनी इसराइल के लिए और हम सब के लिए भी, जिसको बाइबल मुकद्दस के अंदर नई पैदाइश कहा गया है। उनके लिए और हमारे लिए अब एक ही रास्ता है।
याद रखें, दीन मसीहत के अंदर रूह कुदस की बरकत आपको पहले भी मिल सकती है, बल्कि जो गैर कौमें हैं जब वो उसकी मतलाशी हो जाएं तो उनको पहले वो दे देता है, जिसके लिए इन गैर कौमों में आप पढ़ सकते हैं रसूलों के अमाल चैप्टर 10, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्सेस 44 टू एंड ऑफ द चैप्टर में लिखा हुआ है किस तरह से मुकद्दस पतरस ने 3 दिन का रोजा रखा हुआ है 6 रसूलों को जिनका अब दिल का खतना हो चुका है रूह कुदस के वसीला से। मसीह के शागिर्दों ने यूहन्ना इस्तेबागी का बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह ने भी पानी में कैटेगोरिकली जा करके पानी का बपतिस्मा लिया है, खुद जाकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कहा कि मुझे बपतिस्मा दे, उसने इनकार कर दिया, उसने इनकार किया, लेकिन मुकद्दस अजीजो यीशु मसीह ने इसरार किया कि ये मुझे दे, जिद की। क्यों जिद की अजीजों? उनको क्या जरूरत थी? उनकी तो पैदाइश अजीब है, वो तो मां बाप के वसीले से भी नहीं पैदा हुए, तो हम तो अजीजों अपने बुजुर्गों के वसीले से पैदा हुए हैं, वालिदैन के वसीले से पैदा, उनको क्या जरूरत थी? और ये तीनों कुतुब मुकद्दसा, मुकद्दस मत्ती, मुकद्दस मरकस, मुकद्दस लूका और यूहन्ना, चारों इस बात पर मुत्फिक हैं। बल्कि मुकद्दस यूहन्ना ने अजीजों 4 बाब के अंदर ये लिखा है कि यीशु मसीह ने खुद पानी का बपतिस्मा लिया और वो बपतिस्मा देता भी था। पहले बाब में भी लिखा है और 4 बाब में भी लिखा है। अजीजों, ये वो कलाम है जो कभी टल नहीं सकता। आपके रोजे भी टल सकते हैं, आप रोजा ना रखिए, आप चंदा भी ना दें, आप दहिया की भी नहीं दे सकते, पाकी शाह में भी शायद हिस्सा नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहते भी, लेकिन अगर इस कलाम को आपने माना हुआ है तो तब वो जो पहली बातें हैं उनकी वो इज्जत नहीं, उनकी वो वैल्यू नहीं कलाम में जो इन 2 बातों में है। ये बातें मैं और आप अपनी जिंदगी में रख लें, ये 2 हुक्म बन गए। असल में हुक्म ये एक ही है, ये पानी और रूह मिलाकर एक ही अजीजों बपतिस्मा बनता है, इसको आग का बपतिस्मा कहते हैं। लेकिन इनके 2 कंपोनेंट हैं, इनको अलग अलग मानना लाजमी है। अगर अजीजों आपको पहले भी रूह कुदस मिल जाए तब भी आपको पानी का अहद बांधना है। बनी इसराइल को पानियों में से गुजारा गया है और इतने बड़े जमे गफीर को जिसमें 6 लाख मर्द ही मर्द थे और औरतें और बच्चे इसके अलावा, यानी अगर उनको भी शामिल कर लिया जाए तो ये एक बहुत ही बड़ी कलीसिया है, शायद 1.5-2 मिलियन भी बन सकते हैं। अजीजों, हम खुदा का शुक्र करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। ये है हकीकी दिल का खतना। ये वो 8 दिन वाले नर बच्चे के साथ जो अहद बांधा गया था बनी इसराइल के साथ, वो अजीजों उसको खत्म कर दिया खुदा ने। और अब नए नामे के अंदर उनके लिए और हमारे लिए एक ही कानून है, एक ही असूल है, एक ही शरअ और शरीयत है। वो भी इस रास्तबाजी के कलाम पर अमल करने से बचेंगे और हम भी, और गैर कौमें भी जब रुजू लाएंगी तो वो भी इसी कलाम पर ही अमल करेंगी। हालेलुया। इसके लिए आप रसूलों के अमाल चैप्टर 2 की स्टडी कीजिए। उसमें लिखा है जब पहली कलीसिया बनी तो उसमें लिखा है, उन्होंने कहा, मुकद्दस पतरस ने ये फरमाया, तुम तौबा करो अपने गुनाहों से, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर पानी का बपतिस्मा लो तो रूह कुदस इनाम में पाओगे। ये वादा तुमसे, तुम्हारी औलाद से और उन दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा बाप यीशु मसीह अपने पास बुलाएगा, अपने पास बुलाएगा। यानी उनको इनवाइट किया जाएगा, उनको दावत दी जाएगी कि फॉलो मी, मेरी पैरवी करो, मेरे पीछे आओ, मैंने तुम्हारा फिदिया दिया है।
उसने अपना लहू सिर्फ मसीहों के लिए नहीं अजीजों, याद रखें ये लहू जो है यीशु मसीह का लहू, जब हम उसको बेटे की सूरत में या आदमजाद की सूरत में उसको आप देखते हैं तो वो अजीजों जमीन पर एक इंसान के रूप में हमें नजर आते हैं, ताकि वो हम इंसानों को जो आदम और हवा की वजह से गुनाह में गिर गए थे उनका खून से, क्योंकि कुर्बानी लाजमी थी और किसी भी बैल बकरे बछड़े की भी कोई भी कुर्बानी अजीजों खुदाम के हजूर मकबूल ना हुई। यीशु मसीह ने कहा तुम जाकर इसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं। वो रहमत से भरा हुआ खुद इंसान बन गया, खुद खालिक बन इंसान आया जिस चरनी लान ने डेरे। कितनी प्यारी खूबसूरत अजीजों शायरी है, खुद खालिक बन इंसान आया जिन्हें चरनी लाए ने डेरे। आज अपना रूप वटा के आया यस्सु यार साडे पास। हालेलुया, हम खुदा की शुक्रगुजार, उसने रूप वटाया है। हालेलुया, वो तवल्लद हुआ है पैदाइश मेरी और आपकी अजीजों। इसके बावजूद भी चूंकि वो शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ अजीजों, एक घर में उसकी पालना हुई, अगरचे के खून और गोश्त का उसमें कोई मिलाप नहीं है, कोई जरासीम इंसानी नहीं है, ना ही मर्द की तरफ से ना ही औरत की तरफ से। उसके खून, हमारे खून के अंदर अजीजों, हमारा खून चेक किया जाए इंसानों का तो उसके अंदर से जरासीम निकलते हैं, लेकिन यीशु मसीह के खून के अंदर किसी का भी, और ये बात भी साइंस भी प्रूव करती है, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। हालेलुया। इसके लिए आप गलतियों का उसका लिखा बखात उसका 6 बाब उसकी 10वीं आयत से कलाम पाक का मुताला कीजिए। उसमें लिखा है, ऊपर लिखा हुआ है कि जो जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत के लिए फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। और उसके आगे बात लिखा है कि देखो मैंने कितने बड़े बड़े मोटे हरफों में तुमने कह दिया था कि जितने तुम्हारा खतना करना चाहते हैं वो तुम्हारी जिस्मानी हालत पर फख्र करना चाहते हैं कि फलां फलां को भी मैंने बैप्टाइज किया, फलां फलां को भी खतना कर दिया। जीजो आगे लिखा है, और खुदा न करे मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर, जिससे दुनिया मेरे वसीले से मसलूब हो गई और मैं दुनिया के वसीले से। जीजो याद रखें यह दुनिया क्या है। हालेलुया। अगर आप पहला यूहन्ना का खात और उसका 2 बाब उसके 16-17 आयत का मुताला करें तो वहां पर लिखा है ये दुनिया है आंखों की ख्वाहिश है, जिस्म की ख्वाहिश है और जिंदगी की शेखी है। हालेलुया, आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। और रोमियो के नपुंसक का खात उसके 8 बाब में लिखा है अगर तुम जिस्म के मुताबिक चलोगे तो जरूर मरोगे, लेकिन अगर रूह से जिस्म के कामों को नेस्त नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। हर रूह से जिस्म के कामों को, यानी आंखों की ख्वाहिश को, जिस्म की ख्वाहिश को, जिंदगी और जिस्म के जो काम है ये 16 किस्म के हैं। ये गलतियों 5 बाब 19वें से लेकर 21 आयत में लिखा हुआ है। 19 आयत से पढ़िए, 19, 20, 21 और 22 आयत के अंदर जो लिखा है रूह के फलों का जिक्र है। और फिर लिखा है कि आप जो मसीह यीशु में है उन्होंने जिस्म उसकी रगबतों को सलीब पर खींच दिया है। सलीब पर, जैसे यीशु मसीह सलीब पर गाड़ा गया है, इस तरह से हम भी जब उसमें मरते और दफन होते हैं तो हम उन जिस्मानी ख्वाहिशों को उनको अजीजों खींच देते हैं, जैसे सलीब पर यीशु मसीह लटकाया गया, खींचा गया। अजीजों गौर से सुनिए इसी छोटे से हवाले के अंदर। और फिर लिखा है, उसके आगे लिखा है कि ना खतना कोई चीज है ना मखतूनी, बल्कि नए सिरे से मखलूक होना। और जितने इस कायदा पर चलेंगे उनको और खुदा के इसराइल को रहम और इत्मीनान, रहम और इत्मीनान, खुदा का इसराइल को रहम और इत्मीनान हासिल। ना खतना ना मखतूनी, वो जो इसराइलियों में खतना था चीजों, क्योंकि बहुत से लोग जो इसराइलियों में से, यहूदियों में से चेंज हो रहे थे, वो उस जिस्मानी खतने पर भी जोर देना चाहते थे। तब खुदावंद का बंदा अजीज उनको कहता है, हाल ये बात उन्होंने रोमियो के कलीसिया को भी लिखी। रोमियो 2 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है, उन्होंने कहा यहूदी वो नहीं है जो जाहिर का और खतना वो नहीं है जो जाहिर का, यहूदी वो है जो दिल का और खतना वो है जो दिल का। हालेलुया। ज़हरियत खत्म अजीजों, ना हम सलीब पहनकर अजीजों मसीही बन सकते हैं, ना उसके टैटू बनवाकर, ना उसकी टाइयां लगवाकर, ना बड़े बड़े चोगे पहनकर के अजीजों। हालेलुया। मुकद्दस मूसा और हारून का चोगे के बारे में लिखा, पढ़ के देखे किताब मुकद्दस में, उसके अंदर 2 घंटियां लगी हुई थी जिसमें से रोशनियां निकलती थी, जिसमें से आवाज निकलती थी। हालेलुया। और ये रूह कुद्दस को ज़ाहिर करता अजीजों। और ये उसके चोगे के ऊपर पूरे तौर पर वग के हारून दी दाढ़ी तो भेड़ दा पल्ला अजीजों। हारून कुद्दस का इतना मसा था उसकी जिंदगी के अंदर। ये दोनों भाइयों ने मिलकर अजीजों हालेलुया लेकर इतनी बड़ी कलीसिया को लेकर के वो निकले हैं और खुदा के रूह ने उनको सिखाया है। और मुकद्दस हारून अजीजों उस पर लोग जब बुड़बुड़ाए तो उसने कहा
कि मुकद्दस मूसा ने कहा कि हाँ, हम खैमा इज्तिमा के सामने लकड़ी रखेंगे और जिसकी लकड़ी को फूल लगेंगे और बादाम लगेंगे उसकी खिदमत मकबूल होगी खुदा के हजूर में। हालेलुया। तो लिखा है कलाम पाक के अंदर अजीजों, मुकद्दस हारून की जो लकड़ी थी उसको बादाम भी लगे और उसको कलियां भी खिल गई उसके। हालेलुया। और खुदा ने अगले ही दिन दिखा दिया कि देखो ये है मेरा बंदा जिसको मैंने चुना है, मैंने अलग किया है, और इसके अंदर मैंने बिजली और गर्जे रख दी हैं, और बिजली और गर्जे पाखरू को जहर करते हैं, जो किताब मुकद्दस में लिखा है। और तख्त के पास अजीजों बिजली और गर्जे। हालेलुया। खुदावंद का पाखरू मुझे और आपको फजल दे कि हम इस कलाम पाक को अपनी जिंदगी में लें और इस पर इधर उधर की बातों से ध्यान हटा करके पूरी तवज्जो करते हुए अपनी जिंदगी में, ताकि ये बर्क जो है ये बिजली को जहर करती है और ये रूह कुद्दस को इशारा है। और रूह कुद्दस से बिजली और गर्जे निकल रही हैं तख्त के पास से। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। खुदा का पाकुर हमें फजल दे कि आइए इस बर्क के अंदर, इस बिजली के अंदर, रूहानी उस आग के अंदर चलें। हालेलुया। ये आग मुकद्दस मूसा ने देखी थी अपनी आंखों से। हालेलुया। और इस वक्त हम कैसे देखेंगे? क्या किसी झाड़ी में फिर आग नजर आए? ताबा में ईमान लाएंगे। नौसीस और रूह कुद्दस का बपतिस्मा। हालेलुया। खुदावंद तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो कुंवारी हमला होगी और बेटा पैदा होगा। हालेलुया। और ये निशान आप रसूलों के अमाल चैप्टर 1 में लिखा हुआ है, किताब मुकद्दस में लिखा है। ये निशान रसूलों के अमाल में जहां पर मुकद्दसा मरियम ने वो आग अपनी जिंदगी में ली। अजीजों, मुकद्दसा मरियम मसीह के दो भाइयों ने, मुकद्दस याकूब और यहूदा ने, वो जब आग आई तो लिखा कि आग से शोला सी फटती हुई जुबान उनमें से आकर ठहर गई। हमारी जुबानों से वो पाक आग कलाम के जरिए, दुआ के जरिए, गीतों के जरिए, मुजात के जरिए, अजीब निशानों के जरिए जब निकलते हैं तो पाक रूह दिखाता है अपनी कुव्वत को। ये है, हमें उसकी झाड़ी बनना है, हमें वो पाक झाड़ी बन जाना है। वो पाक झाड़ी वो जलती भी रहे और बुझे भी नहीं, जलती भी रहे और बुझे भी ना। हालेलुया। जलते रहे अजीजों, तुम्हारे चिराग जलते रहे और तुम्हारी कमरें कसी रहे। कब और किस वक्त तुम्हारा जो अजीजों उस्ताद है तुम्हें लेने के लिए आ जाए, कब और तुम्हारा दुल्हा तुम्हें दुल्हन को लेने के लिए आ जाए, अपनी तैयारी मुकम्मल कीजिए, अपनी तैयारी मुकम्मल कीजिए। पाक मस्सा में जिसके अंदर से बिजली और कड़के निकल रही हैं और जोर से खुदावंद बोलता है हालेलुया, मैं जोर से खुदावंद की प्रस्तुति करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान किल किल के जोर जोर दे नाल भी करे अजीजों, ऐसा भी वो सुन सकता है। लेकिन ये कलाम पाक में पाकरू का जोर है अजीजों, ये पाकरू का जोर है जो हमें वो जोर देता है। इसकी हमें जरूरत है, इसकी हमें जरूरत है, इसकी हमें जरूरत है, इसकी हमें जरूरत है, ताकि हम लाइक और उसकी प्रस्तुति कर सके। गीत भी गाएं तो रूह में, दुआ भी करें तो रूह में, कलाम भी करें तो रूह में। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद का पाकरू हमें आज के कलाम के वसीले से कसरत से बरकत बख्शे। हालेलुया। वो आग भे जो मूसा को तूने झाड़ी में दिखलाई थी, वो आग भेज, वो आग भेज, वो जोर से वो आते, वो हालेलुया, हालेलुया, वो आग भेज। यीशु मसीह ने फरमाया मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूँ, अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। मैं आग भड़काने आया हूँ, पाखरू की आग में जलिए, पाखरू के वसीले से चलिए, पाखरू की रहनुमाई में रहिए। लेट अस वॉक hallelujah in the fire of Holy Spirit. Let us wave in the fire of Holy Spirit. Let us speak in the fire of Holy Spirit. आइए पाक मस्सा में चलें, पाक आग में रहें। हालेलुया। खुदा का पाक हमें आज के कलाम के वसीले से कसरत से बरकत दे। खुदा यीशु मसीह का फजल मुकद्दसों के साथ रहे। खुदा यीशु मसीह का फजल सारी दुनिया के साथ रहे। अजीजों, फेसबुक फैमिली, अगर तुम्हारे अंदर कोई कमजोर जा बीमार है तो अपनी रिक्वेस्ट लिखा करें ताकि कलीसिया को पता चले और हम अपने ग्रुप के अंदर उस बहन और भाई के लिए जो बीमार है दुआ भी कर सकें। और अगर कोई रूहानी बीमार है तो वो रूह ले लें। रूहानी बीमारी के लिए आपको पाकरू चाहिए, रूहानी बीमारी के लिए पाकरू चाहिए, पाकरू लो, पाकरू लो। खुदा का पाकरू हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन, आमीन। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत